सभी सनातन भाइयों, करिए स्वीकार आपका सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं धर्म जी के बारे में थोड़ा एक प्रकाश डालना चाहूँगा और उसमें एक संदेश भी है। एक धर्म जी जो थे ना, हमारे हरियाणा में और पंजाब में ऐसे एक्टर थे, मतलब वो एक जीवन थे। उस टाइम में, जिस टाइम हम जवान हुए, सभी जवान लड़के जो थे या तो धर्म जी की फिल्म देखते थे हरियाणा पंजाब में, या फिर राजेश खन्ना जी की बड़ी मेलोडी थी उनमें गाने, या एक्शन फिल्म धर्म जी की देखते थे। धर्म जी की एक फिल्म थी जवार भाटा। तो हम थोड़े बड़े हो रहे थे और हम अपने छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाते थे। हमारा गांव हरियाणा में था और मामा का गांव दिल्ली के गांव था, दिल्ली में गांव था। तो उस गांव के पास में नजफगढ़ है, एक शहर, उसमें एक सिनेमा बना था, सूर्य सिनेमा। उस टाइम सिंगल स्क्रीन होते थे। तो वहाँ पर पहले पब्लिसिटी का कोई इतना खास माध्यम नहीं था उस टाइम में। तो एक रिक्शा में ढोल बजा बजा के और सड़कों पे मतलब उसका फिल्म का गाना चलाओ थे, ये समझो और समझाओ, थोड़े में मौज मनाओ, और बता रहे थे भाई जवार भाटा देखिए, जवार भाटा। तो हम गए, उसमें वो फिल्म देखी। उसमें ये दिखाया है कि जो धर्म जी हैं वो एक गरीब आदमी है और वो मतलब एक ढाबा चला हुआ खाने का। उसमें वो ढाबे का वसूल है भाई, कोई जो भी आ गया वो ढाबे में भूखे पेट नहीं जाएगा। वो उधार ऐसे लिख दो, पता ना देंगे ना देंगे, हैं, कोई पैसा दे तो दे दो। तो उसका एक वो है कि मतलब शिक्षा बताऊँ मैं, उसमें फिल्म की बात मैं ऐसे कह रहा हूँ। अब जो धर्म जी अभी गए हैं तो मुझे याद आया कि धर्म जी की फिल्में हम देख देख कर बड़े हुए थे। तो उसमें एक मैसेज था सामाजिक। और कि जब धर्म जी के मतलब उस कहानी के हिसाब से उनके एक दादाजी मिल जाते हैं उसको, और वो एक बहुत रईस घर का मतलब था पोता, लेकिन उसके फादर ने, धर्म जी के जो फादर था, उसने लव मैरिज कर ली थी गरीब लड़की से। तो उसके परिवार ने उसको अपनाया नहीं था। तो धर्म जी जो थे उसमें जब वो उसका दादा मिल जाता है तो वो पैसे वाला बन जाता है। तो उस जैसे वो पैसे वाला बनता है तो वो ऐसे उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है कि जो उसके गरीब साथी थे ना सारे, उनको उसने किसी को मतलब जो एक था, एक गुंडा था, उसको तो अपना ढाबा दे दिया, चलता हुआ अच्छा ढाबा चल रहा था वो, अगले ले भाई। किसी को कुछ दे दिया, मतलब ऐसे किसी को एक मतलब कंगला था, मतलब भीख मांग रहा था, उसको अपने कपड़े दे दिए, कोट पैंट पहना दिया उसको, फटी हुई धोती थी उसकी, उसको पैसे दे दिए। तो जो मतलब ये जो गरीबी है ना हमारी, इतनी हो जाती है बेचारी, नारों पे चलती है। कोई अच्छा भी काम कर रहा हो ना तो उनके जो दलाल है ना उस कॉलोनी के, वो आके उन गरीबों को उकसाओगा, उल्टी पुल्टी बात बता के तो उसको पागल घोषित करवा दिया। अब वो कोर्ट में उनका केस हो जाता है, उसकी ज़मीन को हड़पने के लिए उनके परिवार वालों ने एक स्कीम बैठा दी है, भाई इसको पागल घोषित करो,
तो उसमें वो उन्हीं के जो गरीब दोस्त थे उन्हीं को गवाह बना लिया कि बोले भाई क्या ये पागल है। उस गुंडे से पूछा जिसे ढाबा दिया था, बोला हाँ ये पागल है। बोला कैसे पागल है, आगे जब एक बार बता ये पागल नहीं होता तो मेरे को चलता हुआ ढाबा क्यों देता। बताओ, एक गुंडे से एक सामाजिक आदमी बना दिया, एक अच्छी इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए ढाबा दे दिया, तो मतलब वो उसने पागल घोषित कर दिया। ऐसे ही गरीब आदमी जो जो फटे हुए कपड़े पहन रहा था। तो कहने की बात ये है कि आजकल जो है ना, मदद करना भी, ज़्यादा मदद करना भी ठीक नहीं है किसी की खाम खा। तो ये जो है ना कि हमारे जो तबके है ना, कुछ तबके ऐसे बन गए गरीबों में, और वो उनको उस तबके से बाहर निकलने के लिए उन्हीं में बैठे हुए उन्हीं के ठेकेदार हैं जो निकलने नहीं देना चाह रहे उनको। वहाँ पर ऐसे दलाल बैठा दिए, एक दलाल बैठा वहाँ पर जहाँ से वो आए, जिस प्रांत से, उसने एक दलाल छोड़ दिया इनके पास में यहाँ पर फ़ोन। वो उसकी इन्फॉर्मेशन डेली वहाँ पर देता रहेगा, और जैसे उसके पास पैसे आएंगे पहले उस यहाँ के दलाल को दो और फिर वहाँ के वो दलाल को पहुँचाओ। कहने में वो उनके पेरेंट और उनके परिवार वाले हैं वो, लेकिन वो कोई परिवार नहीं, वो दलाल है, पैसे हैं उनके, उनसे कमा कमा के वो गरीब हो गए, ठेकेदार बने हुए। तो वो कहते हैं ना, बिन भूख बिन भोजन नहीं, बिना बुलाए आदर नहीं। तो कभी भी है ना, जब आदमी का पेट भर रहा हो और कोई कह दे खाना खा ले भाई, बोला भाई मैं तो खा के आया हूँ, अरे ये स्वीट है ये खा ले, अरे यार पेट भर गया अब कहाँ खाऊँ, मतलब जब पेट ही भर गया तो वो क्यों खाओ उसे, खाया नहीं जाओगे किसी तरह। तो ये जो बेफजूल की जो सेवा में बढ़ रही है ना लोग, मैं तो एक हूँ, अगर किसी को उभारना है अपने सनातन धर्म को तो ना पागल बनने की ज़रूरत है, ना किसी को कैश देने की ज़रूरत है, और ना इनके पीछे मतलब दोस्ती करने की ज़रूरत है। क्यों, दोस्ती करोगे तो खुद ही उनका फिर भरोगे, भुगतोगे। क्योंकि ये जो है ना, इनको पचती नहीं कभी भी बात। अब भाई इनका कोई पैसे वाला या अच्छी कॉलोनी का आदमी अगर किसी गरीब की सेवा कर रहा है तो उनको, जो उनके दलालों को नहीं पचती वो बात, वो उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इसकी सेवा क्यों कर रहा है, हमारे से तो बात नहीं करता। ये जो है ना, ये जो हमारे समाज में जो कुरीति चल रही है ना, इसके विरोध सब न करना पड़ेगा। और उनके कुछ लोगों को जो थोड़े ठीक हैं, जो पढ़े लिखे हों और जो इन दलालों से अलग हों, उनसे बात करके तब इनका उद्धार किया जा सकता है। तो मेरा कहने की बात है, धर्म जी की जो इस फिल्म के ज़रिए जो मैं कह रहा हूँ, तो सब ऐसे ही है ना, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए मदद करो उनके बच्चों को। वो तो बेचारे हो लिया, उनको थोड़ा बहुत अगर कोई अच्छा काम हो या कहीं कॉलोनी है उसमें साफ़ सफाई का, उनका अब भाई तुम दूसरे के घरों में साफ़ सफाई करो, अपने यहाँ भी सफाई रखो, क्योंकि उनमें इतनी बीमारियाँ हैं। उनके खुद जो जो मालिक बने बैठे ना, वो कहने को तो उनके हस्बैंड या जो कुछ भी है, वो उनसे कुछ नहीं उनका लेना देना, क्योंकि वो उनसे नज़दीक भी नहीं बैठते इनके, उनको पता है इनका बीमारी है बेचारा, यहाँ पर परेशान हैं पड़े हैं, और वो बच्चा का बीमारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, उनके वेट कम है, उनका खाना सही नहीं है, वहीं लैट्रिन, वहीं नहाना, वहीं पर खाना, वहीं पर पानी पीना, वहीं पर रहना। तो ईद के जो है ना ये भाई, सब हमारे जो सनातन के ऐसे हैं ये, इनके लिए हम सब ने मिलकर कोई न कोई ऐसी स्कीम खुद, मैंने लगा गवर्नमेंट को ऐसी हो, गवर्नमेंट तो भैया उन्होंने तो वोट लेनी है और सब ऐसे ही अपने कह के चले जाएंगे, कोई फलाना नेता का आदमी है, कोई उसका आदमी है, और वहाँ पे भी ये दलाल ही आ जाएंगे, इनको कुछ हाथ पल्ले पड़े नहीं गा, इलेक्शन चला जाएगा, फिर वो 5 साल फिर वही इनका यहीं पर दुर्गति।
तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, अपने समाज को, अपने सनातन धर्म को अगर कन्वर्जन से बचाना है, हैं, और उनको आगे बढ़ाना है, थोड़ा ऊपर लाना है, तो ये जो नफ़रत जो है इनके अंदर पैदा हो रही है ना, आके जो ऊंच नीच की, छोटे बड़े की, जाति की, ये जो सब भेदभाव है ना, जब ख़त्म होंगे और फिर अपना समाज जो सनातन है ना, एक तब इकट्ठा हो सके है। ना तो ये इनको ये भी बताएंगे, अरे ये तो अपर कास्ट है, ऊंची जाति है, इनके पास मत जाओ, क्योंकि उन दलाल की दलाली ख़त्म हो जाएगी। हम ये कहेंगे उनको तुम ऐसे कर लो, वो कहेंगे ऐसे करो। तो इनके लिए तुमने सबने हमने मिलजुल कर कुछ ऐसा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा इनकी मदद के लिए, और इंडिविजुअल एक दो के लिए नहीं, सब के लिए इकट्ठा एक ऐसा, और इनके लिए छोटा मोटा कोई स्कूल आसपास में उसका इंतजाम करना पड़ेगा जिसमें फीस वीस ना लगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है ये थोड़ा बहुत ये पैसा दे देते हैं, रोड पर घूम रहे हैं, गरीब हैं, फलाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। उससे समाज भी सुधरेगा और अपनी यूनिटी भी बनेगी, और ये जातिवाद भी ख़त्म होगा, सब एक दूसरे से मिल कर रहेंगे। जय राम राम।